झेलम के ऊपर भी इंडिया ने बना लिए हैं डैम्स, और हम गए वर्ल्ड बैंक और उधर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और डिस्प्यूट सेटल करने के लिए, मगर वहाँ भी हमारा केस कमज़ोर है, क्योंकि वो कहते थे जिसने पहले बना लिया उसका हक होगा। हमने नीचे झेलम के करीब बनाना चाहा मगर नहीं बना पाए, उन्होंने ऊपर बना लिया, वो पानी ले गए। तो ये वहाँ भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और ये बाय द वे इंडिया पाकिस्तान का मैटर बहुत सीरियस है, किसी वक्त बहुत सीरियस इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि जिस मूड में इंडिया है उस मूड में इंडिया बहुत सा पानी आपका रोक सकता है। ठीक, तो अब झेलम स्पेशली एंड चनाब, तो अब यहाँ भी वही मसला बना हुआ है। अब ये है कि वो कहते हैं कि पंजाब, ये जो कैनाल्स बन रही हैं, सिंध वाले ये कहते हैं कि ये कनाल जो बन रही है ये पानी दरिया सिंध से लेंगे। ठीक, पंजाब वाले कहते हैं हम तो सिंध से ले ही नहीं रहे, हम तो झेलम और चनाब से ले रहे हैं। ठीक, सिंध वाले कहते हैं मगर झेलम और पंजाब तो चनाब आगे आके सिंध में आ जाते हैं, तो उधर से पानी लें या दरिया सिंध से ले लें डायरेक्ट, आखिर में तो दरिया सिंध से लेना है, बिकॉज दरिया सिंध का ही पानी, वो पानी जो दरिया सिंध में जा रहा है वो कम हो जाएगा जब आप ये कैनाल्स लेंगे। और ये कैनाल जो है ये आप पंजाब के लिए ले रहे हैं, और ये एक सारा जो सिस्टम बना हुआ है इस वक्त पानी डिस्ट्रीब्यूशन का वो तब्दील हो जाएगा। ये उनका कंप्लेंट है। तो अब यहाँ क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर में ये जो सारा इलाका जो है इसको जो पानी देने का प्लान बन रहा है, ये प्राइवेट सेक्टर में कमर्शियल फार्मिंग करने के लिए बड़े बड़े सरमायादारों को और बड़े बड़े इदारों को दिया जा रहा है ये इलाका। तो एक तो ये भी रेजिस्टेंस है कि ये उन्हें इसके अंदर कौन ये सारी ज़मीन क्यों दी जा रही है, किसको दी जा रही है, ये इसमें किसका क्या इंटरेस्ट है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये कमर्शियल फार्मिंग के बेसिस के ऊपर ये एक और DHA टाइप चीज़ तो नहीं बननी शुरू होगी, जैसे वहाँ रिसोर्सेज डाइवर्ट करते हैं यहाँ भी कर रहे हैं, और एक माहौल भी तो बना हुआ ना इस मुल्क के अंदर इस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के इश्यूज़ हैं। अब राणा साहब ये कह रहे हैं कि ये पानी का इशू है, ये बैठ के तय करना पड़ेगा, और ये करना पड़ेगा तय। ये कनाल का मामला नहीं है, मैं कब से कह रहा हूँ कि कनाल्स के ऊपर भी लड़ाई झगड़ा होगा। अच्छा। और क्योंकि एक माहौल है कि जी वो पंजाब वाले ये करते हैं, सिंधी ये कहते हैं। अब पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ रहा है, पीपल्स पार्टी ने शुरू में तो इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, यहाँ तक हमने सुना कि जरदारी साहब ने कहा कर लो कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है शायद उनका भी कोई इंटरेस्ट होगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, उन्होंने भी ओके कर दिया। मगर वहाँ जो सिंधी नेशनलिस्ट हैं और जो नेशनलिस्ट ओपिनियन है उन्होंने शोर डाल दिया। और आज मुझे वीडियोस मैंने रिसीव किए हैं सिंधी नेशनलिस्ट से, जिसमें वो जरदारी साहब की एफिजी जो है उसको बंद कर रहे हैं, जरदारी साहब को गाली पड़ रही है। उन्होंने कहा सौदा कर लिया आपने। तो जरदारी साहब ने इसी वक्त सॉरी करके पीपल्स पार्टी पीछे हट गई। यहाँ तक कि जरदारी साहब ने अपनी स्पीच में भी इसका जिक्र कर दिया, बराह रास्त नहीं किया मगर इशारा कर दिया कि ये मसले हैं फेडरल गवर्नमेंट के और प्रोविंसेस के, इसको हल किया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कैबिनेट के अंदर हमें सीटें चाहिए, उन्होंने कहा फेडरल गवर्नमेंट और फेडरेशन के ये इश्यूज हैं। हाँ। इशारा इसी की तरफ था। आपको याद होगा मैंने पहले ये कहा था कि ये स्पीच जो है ये आम हुकूमत लिख के देती है प्रेसिडेंट को, मगर प्रेसिडेंट साहब बाद में उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उन्होंने ये ऐड कर दिया। ठीक, ये अपनी कंस्टिट्यूंसी को ठंडा करने के लिए। अच्छा। मगर साथ साथ अब मैं देख रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को भी इशारा हो गया है कि जी पीपल्स पार्टी की तरफ से कि आप भी आवाम के साथ खड़े हो जाएं, ये ना होने दें। तो अब सिंध असेंबली ने भी रेजोल्यूशन पास कर दिया यूनैनिमसली कि जी ये नहीं हो गया। शहरी रहमान साहिबा ने भी, जो सेनेटर है, उन्होंने भी ये बात कर दी कि ये पानी का मामला है, ये कैनाल्स नहीं बननी चाहिए एंड सो ऑन। तो और अब जो तजवीज़ आ रही है वो यही है कि इस मामले को आपका ख्याल है साइन एंड सील